युवजन सेवक माह का स्वागत है में समीन चलते खबरों की ओर। गाजियाबाद से अलीमुद्दीन मलिक की रिपोर्ट। परी के यहाँ डकैती पड़ी थी, लोगों ने उस डकैती को अंजाम दिया था। कितने की डकैती थी और कितने की रिकवरी है, कितने लोग आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी 2 दिन पहले 7 तारीख को थाना कबीरनगर क्षेत्र में एक व्यवसायी के यहाँ रात 9 बजे डकैती की घटना हुई थी और इसमें उस घटना का एक खुलासा हुआ है। उसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से जो डकैती का माल था सब बरामद हुआ है। ये बड़ी घटना थी और एक स्टील कारोबारी हैं, उनके यहाँ एक नौकर जो चंदन था, उनका खुद का जो नौकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो पाया गया कि जो चंदन था वो बिहार सुपौल का रहने वाला है। उसने देखा कि घर में केवल बुजुर्ग दंपति हैं, उनका बेटा उस समय कहीं बाहर गोवा में घूमने गए थे बच्चों के साथ, तो उसको लगा कि बड़ी आसानी से घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कोई यहाँ पे बहुत विरोध नहीं होगा और लूटपाट की जा सकती है। तो उसने अपने अन्य 3 दोस्तों को बुलाया और ये चारों ने मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। टोटल कितने की लूट हुई थी, कितनी? उस समय इन्होंने जो अंदाज लगाया था कि इनका करीब 20 से 25 लाख का कैश गया होगा, कुछ नई गड्डियाँ थी, कुछ नए नोटें भी थी, इतना आदमी को नहीं पता रहता है। इसके अलावा 70-80 लाख का इन्होंने ज्वेलरी बताया था और उसको FIR भी उतनी की लिखवाई थी। अगर आप देखा जाए तो इनके हिस्से का करीब 50 लाख की ज्वेलरी जो गोल्ड और डायमंड्स वगैरह की बरामद हुई है, करीब 10.5 लाख रुपये कैश बरामद हुआ है। एक अभियुक्त जो चौथा अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य जो माल है वो भी बरामद हुआ। पुलिस अब तक के पास कैसे पहुंची? पुलिस का जो मेन था कि जो घर का चौकीदार था उसने चूँकि जो वो बता दिया कि चंदन के साथ ये सब आए थे, चंदन जो नौकर था। तो चंदन के बारे में हम लोगों ने जब पूरा पता कर लिया, उसका सारी चीज़ें निकाली और इसमें सर्विलांस और CCTV वगैरह सबकी मदद ली गई, तो चंदन और उसके साथियों के नाम आए और बड़ी तत्परता से फिर हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की। तो चंदन ने लूट की मुख्य वजह क्या बताई? लूट की मुख्य वजह लालच था। उसने उनको देखा था कहाँ पैसा रखा रहता है, कहाँ ज्वेलरी रखी रहती है, उसको लगा कि बड़ी आसानी से ये घटना कारित की जा सकती है, तो उसने अपने दोस्तों की मदद से सर, एक आखिरी सवाल कि जिस प्रकार से पुलिस लगातार लोगों को अवेयरनेस कर देती है कि जितने भी नौकर रखें या कोई भी किराएदार रखें उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए, कहीं ना कहीं इसमें ये चूक करते हैं व्यापारी लोग, किस प्रकार से ये घटना को अंजाम? ये बिल्कुल मैं सभी को बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि जब भी कोई किराएदार रखें, कोई नौकर रखें, उसका ज़रूर वेरिफिकेशन करें। कम से कम उसका आधार कार्ड ले लें, उसका पूरा खुद भी वेरिफिकेशन करें और पुलिस से भी वेरिफिकेशन कराएं, उसके बाद ही रखें, क्योंकि अभी ये घटना इसी तरह का सबब देती है। ठीक है। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर रेंज गाजियाबाद में थाना कबीरनगर पुलिस द्वारा 2 पहिया वाहनों को चोरी करने वाले अंतर्गत राज्य के गैंग 3 शातिर अभियुक्तों को थाना कबीरनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के निदेशक पर अलीगढ़ दिल्ली NCR क्षेत्र से चोरी किए गए 2 पहिया वाहन, 19 मोटरसाइकिल व स्कूटी, 2 पहिया वाहन चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। लोगों के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। इस तस्वीर को देखें, ये आपको विचलित कर देगी। ये लोग जिसे घसीट रहे हैं वो एक इंसान की लाश है। ये लोग घसीटते हुए उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। ये वीडियो झांसी का बताया जा रहा है। लखनऊ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे और जो भाजपा को हराएगा हम उसका साथ देंगे मजबूती से। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में डुबकी लगाएंगी दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से एक, एप्पल की उत्तराधिकारी लॉरेन पॉवेल जॉब्स। लॉरेन पॉवेल पौष पूर्णिमा 13 जनवरी पर प्रथम डुबकी के साथ संगम की रेती पर कल्पवास भी करेंगी। उनके ठहरने की व्यवस्था निरंजनी अखाड़े की आचार्य महिला मालेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में की गई है। वह 29 जनवरी तक शिविर में रहकर सनातन धर्म को समझेंगी। 6 सगी बहनों ने 6 सगे भाइयों से रचाई शादी। पाकिस्तान के एक समारोह में 6 सगी बहनों ने 6 सगे भाइयों से रचाई शादी। शादी की एक तरफ एक ही घर की 6 बहनें और शादी की दूसरी तरफ एक ही घर के 6 भाई। ये आयोजन 100 से ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी में बेहद सादगी से संपन्न हुआ है। इस समारोह का आयोजित करने के लिए सभी भाइयों को लंबा इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि सबसे छोटा भाई बालिग होने तक शादी नहीं कर सकता था।
महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत त्रिवेणी संगम पर निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ मैं समरीन आपसे विदा लेती हूँ और आप देखते रहिए युवजन सेवक।